बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर आफ्टर मिड टर्म है जी, लीनियर अलजेब्रा का समर क्लासेस है, कॉलमन बुक है, 8th एडिशन। डेफिनेशन करनी है हमने स्पेन की। अब आपने एक सेट ऑफ वेक्टर लेने हैं। देखिए मैंने एक सेट एस लिया जिसमें डिफरेंट वेक्टर पड़े हुए हैं जी। ये किसी वेक्टर स्पेस के वेक्टर है जी। अब अगर वेक्टर स्पेस के सारे वेक्टर इस सेट के वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए तो इसको बोलते हैं स्पेन ऑफ अ वेक्टर। और फिर इसकी नोटेशन क्या होती है? स्पेन को इस तरह स्पेन एस सी डिनोट किया जाता है, या इस तरह स्पेन लिखोगे फिर दरमियानी ब्रैकेट और इस तरह डाल दोगे, इसको बोलते हैं स्पेन ऑफ वेक्टर। अब आगे एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल हमसे क्या मांगा जा रहा है जी। कहते हैं कि आपको एक सेट आपको इस तरह गिवन है जी। कहते हैं कि ये स्पेन बनता है M2x2 के मैट्रिसेस के लिए। तो देखते जाइए, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 2x2 का एक मैट्रिसेस लेता हूँ। 2x2 का एक मैट्रिसेस जो कि इस फॉर्म में हो, इधर ए आपका ए हो, इधर आपका बी हो, और इधर आपका ज़ीरो हो, इधर आपका क्या हो ज़ीरो, इधर सी हो, इधर डी हो। अब ये आपका 2x2 का कोई मैट्रिसेस है, 2x3 का मैट्रिसेस है। अब मैं इसी मैट्रिक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे कि किस तरह कर दो, इधर ए लिख दो और इधर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख दो। ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया, फिर आप लिख दो प्लस बी, फिर आप इस मैट्रिक्स को लिख दो 0 1 0 0 0 0, फिर आप लिख दो सी, इस तरह लिख दो 0 0 0 0 1 और 0, फिर आप इस तरह डी लिख दो तो 0 0 0 0 0 1। अब अगर आप इनको 8 कर दे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलने वाला है। इसको बोलते हैं स्पेन, क्योंकि इस जैसे जितनी भी मैट्रिसेस होंगे वो इस मैट्रिसेस को जेनरेट करेगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा जी। अब आगे जाते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल 2 को लिख देते हैं जी कि एग्जाम्पल 2 आपका क्या कहते हैं जी। ये मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 02। एग्जाम्पल 2 क्या कहते हैं? इसका ए पार्ट क्या है कि लेट एस इक्वल टू, ये आपका टी स्क्वेयर है, कॉमा टी है, कॉमा 1 है जी। बी सबसेट ऑफ P2, ये सबसेट है P2 का, यानी सेकेंड डिग्री सबसेट ऑफ P2, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का सबसेट है। ठीक है जी। और तो ये किसको स्पेन करता है? ये स्पेन इस किसका बनता है? P2 का बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं सोल्यूशन को देखें। अब हम P2 का एक जर्नल क्या लेंगे, एक वेक्टर लेंगे। P2 का कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में होता है AT स्क्वेयर प्लस BT प्लस क्या होगा, इधर क्या होता है C होता है जी। अब आप देखते जाइए, मैं क्या करूँगा, इधर मैंने टी स्क्वेयर लिख दिया, फिर मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड कर दूं कि AT स्क्वेयर आ जाए तो डॉट में A आ जाएगा, फिर मैं इस तरह प्लस लिखूँगा, फिर मैं B डाल दूँगा साथ में ये वाला वेक्टर, फिर मैं इधर C लिखूँगा और साथ में लिखूँगा 1। अब देख सकते हैं कि इसके ये जो आपका सेट था, इसने इस वेक्टर को या इस वेक्टर को क्या कर दिया, जेनरेट किया। और ये किसका जर्नल वेक्टर है? P2 का मेंबर है जी। तो इसका मेन मतलब है कि जब भी P2 की बात होगी तो इसका जो स्पेन होगा वो ये बनेगा, या स्पेन सेट ये बनेगा। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को देखते जाइए। अब आपको क्या गिवन है? लेट इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 0 0 और फिर आपका है 0 -1 0, फिर आपका है 0 0 0। ये किसका स्पेन बनता है? बी द सबसेट ऑफ R क्यूब है। ये R क्यूब का सब स्पेस है। ठीक है जी।
और हमने इसको स्पेन शो करना है। स्पेन इस बराबर है आर क्यूब का, यानी आर क्यूब के मेंबर को ये स्पेन करेगा। अब आप देखते जाइए, अब हम आर क्यूब का एक एलिमेंट, जर्नल एलिमेंट उठाएंगे। मान लो आपका ए बी और सी मैंने उठा लिया जी, ए बी सी, और इधर क्या बनेगा इसके मुताबिक, क्योंकि इसके लास्ट एलिमेंट सारे ज़ीरो है तो ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले ए को जनरेट करेंगे। तो ए को किस तरह जनरेट कर सकते हैं, अब आप देखते जाइए, यानी आर क्यूब के इसके मेंबर को ये जनरेट करेगा। इधर लिखोगे ए, इधर लिखोगे 2 0 0, फिर आएगा आपका प्लस बी 0 -1 0, फिर आपका आएगा सी 0, सी नहीं आता, चलो जी इसको जर्नल हम क्या पुट करते हैं 0, अगर आप पुट कर दें नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। इसको क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, 1.000, ठीक, या सी कर दें नो प्रॉब्लम। अब आप देखते जाइए ए बी 0 आएगा, फिर आपका नेक्स्ट आएगा ए इंटू, अगर ए को मल्टीप्लाइड किया जाए 2a 0 0, बी को मल्टीप्लाइड किया जाए 0 - b 0, सी को मल्टीप्लाइड किया जाए तो क्या होगा 0 0 0, ठीक हो गया जी। अब 8 कर दे, ए बी और 0 बनेगा, फिर आपका आएगा 2a, फिर आपका आ जाएगा -b, फिर आपका आएगा 0, ठीक हो गया जी। अब क्या करोगे 2a को a से कंपेयर करोगे, 2a = a होगा, -b = b होगा, 0 = 0 होगा। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2a -a = 0, इधर से a की वैल्यू कितनी बनी 0 बनी, ठीक है जी, और इस तरह b की वैल्यू भी क्या बनी 0 बनी। लेकिन मैं इसमें डाउट हूँ, इसको आप काइंडली वेरीफाई करें, बल्कि इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है जी, रॉन्ग। इसका कंसेप्ट आई थिंक मुझे सही तरह से क्लियर नहीं है, बहरहाल नहीं, हाँ इसको फिर आप खुद लोग चेक करें, ओके जी। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी, एग्जाम्पल 03 आपका क्या है, स्पेन के ऊपर है जी। अब आपको एस गिवन है जी, एस की वैल्यू है आपका t², t कहते हैं बी अ सबसेट ऑफ, सबसेट है किसका P2 का है। देन स्पेन एस इज द सबसेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। अब देखिए ये किसका स्पेन बनता है, देन स्पेन एस, जो स्पेन बनता है इसका इज द सब स्पेस, वो सब स्पेस बनता है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ऑफ द फॉर्म at² + bt, यानी जितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे वो इसको स्पेन करेगा, ठीक है जी। अब अगर मैं एग्जाम्पल सोल्यूशन इसका कर दूं, सोल्यूशन क्या है at² है जी प्लस bt है। हमारा सेट कितना है, हमारा सेट है t², t। अब मैं फर्स्ट के साथ ये a इसके साथ t² लिख दूंगा, फिर आपका प्लस bt आएगा। देखिए ये आपको ये एलिमेंट आ गया जी, तो इसका मतलब है कि इसने इसको जनरेट किया, यानी बना लिया जी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर आते हैं जी। एग्जाम्पल 04 क्या कहता है जी, अब आपको एक सेट एस गिवन है 1 0 0 0, और फिर क्या है 0 0 0 1, ठीक है जी। बी अ सबसेट ऑफ, ये किसी का सबसेट है, बी अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस का है जी M22 का। देन स्पेन एस is the subspace of all
2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करता है, स्पेन कर देता है। अब इसको सीखते हैं कि किस तरह डायगोनल मैट्रिक्स को स्पेन करता है। अब देखिए, मैं एक 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स लूँगा। 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स यानी इधर कुछ होगा, इधर 0, इधर ये 0, इधर b आएगा। अब मैंने फर्स्ट a लिखना है, फिर मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखना है 1 0 0 0, फिर मैंने इधर b लिखना होगा, इधर लिखेंगे 0 0 0 1 लिखेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाइड किया जाए तो a 0 0 0 0 आएगा, अगर b मल्टीप्लाइड किया जाए तो 0 0 b आएगा, अगर 8 किया जाए तो a 0 0 और b। देखिए ये आपका जनरेट हो चुका है, ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में, तो इसका मतलब ये बना कि स्पेन s बराबर हैं, कौन सा मैट्रिसेस है, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस को क्या करता है, स्पेन कर देते हैं ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। अब आगे जाएंगे। एक होता है स्पेनिंग सेट, जो स्पेनिंग सेट की क्या डिफिनीशन होगी, अब ये भी एक सिंपल डिफिनीशन आएगी। ये है स्पेनिंग सेट की। स्पेनिंग सेट होता क्या है जी, स्पेनिंग सेट, लेट एस बी द वेक्टर इन वेक्टर स्पेस। आप अपने लेट एस बी द वेक्टर्स, लेट एस बी द वेक्टर इन वेक्टर स्पेस वी। ठीक हो गया जी। इफ एवरी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द, इफ एवरी वेक्टर इन वी, अगर वेक्टर वी का हर एक एलिमेंट in V is a linear combination of the vector in S, अगर इसका हर एक एलिमेंट V के हर एक एलिमेंट को जनरेट करे, स्पेन करे, then the set S, तो जो सेट S होगा is said to be span V or span by vector V, or span by vector V। सिंपल डिफिनेशन है ये, इसको सिंपल लिखते हैं कि स्पेन S बराबर है V के, यानी इसका, इसमें जितनी भी वेक्टर है, अगर वो वेक्टर किसी भी वेक्टर स्पेस को फुली जनरेट करे, सारे वेक्टर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके जाए, तो उसको स्पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्पेन बोलते हैं, स्पेन। अब देखिए ये हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस, गुड लक।